नमस्कार, अभी हम पूर्णिया जिला के के नगर थाना के अंतर्गत मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज, दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 22 वर्ष की एक लड़की को उनके ससुराल वालों ने दहेज के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करके समाप्त किया है। जब आप इस घटना को सुनिएगा, तो आप विश्वास मानिए कि अगर आप एक इंसान हैं, तो आपके पैरों तली ज़मीन खिसक जाएगी और आप विश्वास नहीं कर पाइएगा कि आज इंसानों के समाज में इस तरह की हरकत की जाती है, जिसमें बेटियों के साथ इतना गुनाह होता है। उनके घर में खुद भी बेटी रही होगी, लेकिन दूसरे की घर की बेटी को आए दिन उस लड़के की माँ प्रताड़ित करती थी। वो लड़का प्रताड़ित करता था कि तुम कैसे घर से आई हो, अपने घर जाओ, वहाँ से पैसे लेकर के आओ, सामान लेकर के आओ, गाड़ी लेकर के आओ। लेकिन वो बेचारी क्या करती थी, वो जानती थी अपने पिता के हालात, कैसे अपने पिता को बोल सकती थी कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए। अपने घर में इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचाती थी, खुद जो भी दर्द होता था अपने ऊपर सहती थी, और उसका वही सहन आज उसके लिए इतना घातक बना कि आज हमारी बहन इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि आखिरी बार उसकी माँ से बात हो रही थी जब वो लड़की ख़त्म हुई। अचानक से मोबाइल फ़ोन छीना जाता है, उसके बाद रिंग होना बंद हो जाता है। फिर माँ लगातार 10 बार फ़ोन करती है, कोई फ़ोन नहीं उठाता है। आखिरी आवाज़ बस उसकी माँ को यही सुनाई दिया था कि अम्मी अब हम नहीं बचेंगे। आप सोच करके देखिए, उस समय की कल्पना करिए जब उनके परिवार वाले, जो उसके घर के लोग थे, उसको पीट रहे होंगे डंटों से, जो भी चीज़ों से। जब वो चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी। अगल-बगल वालों का कहना था, जब उनके पापा वहाँ पहुँचे, उन्हें बताया गया कि वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आवाज़ हम लोगों को सुनाई दे रहा था, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे थे कि दूसरे के घर का मैटर है। आए दिन आप देखते होंगे कि शहर में लोगों को एक-दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है कि बगल वाले के घर में क्या हो रहा है। और ऐसा ही नहीं मतलब रखने के कारण एक बहन, एक बेटी आज दुनिया में मौजूद नहीं है। अभी हम उन्हीं के परिवार में मौजूद हैं। आपको सुनाएँगे हम वो दर्द की हर एक दास्तान यहाँ पे मौजूद उनके परिवार वालों से, कि कैसे इस बहन ने पिछले 4 वर्षों में अपने जीवन में नर्क देखा, कैसे उनके ससुराल वालों ने तिल-तिल करके प्रताड़ित करके उनको समाप्त किया। उनकी अम्मी बता रही थी कि आए दिन उनको फ़ोन आता था कि हमको इस तरह से परेशान किया जा रहा है, मगर पापा को कुछ मत बोलना। उनको कोई बात मत बताना। मम्मी बोलती थी पापा को भेज दें, बोला जाता था नहीं उनको मत बताओ, उनको प्रेशर मत दो। बेटियाँ हमेशा पापा का बात को समझती है, लेकिन बेटियों को कोई नहीं समझता, और इतना प्रताड़ित करके ससुराल वाले समाप्त कर देते हैं महज चंद रुपयों के लिए। चलिए, अभी हम इनके परिवार में मौजूद हैं, यहाँ पे इनके सारे लोग मौजूद हैं, सभी से आपको सुनवाते हैं वो सारी बातें कि आखिर कैसे एक बहन को इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया। आपने एक पुरुष को कभी रोते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन अगर इनकी आँखों में आँसू है, तो आप इनके दर्द की कल्पना करके देखिए कि एक पिता कितना लाचार हो जाता है ससुराल वालों के हाथों, कि वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाता। इस पिता की बस यही गलती है कि ये बेचारे गरीब हैं। आज अगर इनके पास इतना दौलत होता कि मुँह माँगा हर बार मुँह भर देते ससुराल वालों का, तो शायद आज इनकी भी बेटी जिंदा होती। यही बात है ना जी, सर? जी, यही बात है सर। आप चुप हो जाइए सर। अब देखिए, एक पिता हमारे सामने रो रहे हैं और हम बता नहीं सकते हैं कि कैसे हम बताएं इनके दर्द के बारे में। आपको क्या बताएं, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इनकी वो जिगर का टुकड़ा था, अपने घर के जमीन जायदाद को बेच करके उनका विवाह किया था। जी, जी। कैसे किए थे चाचा उसका शादी? अपने औकात के मुताबिक ज़मीन जगह जितना था बेच करके तब उसको दिए थे। गाड़ी घोड़ा सामान सब कुछ दिए थे, जो फिर उस भी समय मांगा सब दिया सब आप दिए, लोगों अपने ने। औकात के मुताबिक सब दिए। लेकिन उन लोगों उनका दिल नहीं भरा कि और चाहिए, और चाहिए, और देते रहे। कितना हम कहाँ देते रहते। लगातार आप लगा लोगों से दहेज की जी, मांग जी, जी, चलते रही। जी, जी। पेट नहीं भरा कभी भी कभी ससुराल भी वालों पेट नहीं का। भरा ससुराल वाले का, कभी पेट नहीं भरा। लगातार आपकी बेटी को परेशान किया हाँ, जाता हाँ, था। परेशान किया जा आपकी रहा बेटी ने कभी आपको बोला कि पापा हम परेशान हैं? था। हमको कभी नहीं बोलती थी, वो कभी अपने नहीं मम्मी बोली। को बोलती थी मम्मी, लेकिन हमको नहीं बोलती थी। सोचती होगी कि पापा टेंशन हाँ, में आ पापा जाएंगे। टेंशन में आ जाएँगे। देखिए, बेटियों का संस्कार कि अपने ऊपर सारा जुल्म सहने के बाद भी अपने पिता को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करने देती है, और ऐसी बेटियों को आज समाज में खत्म कर दिया जाता है। क्यों? महज चंद रुपयों के लिए, कुछ गाड़ी के लिए। आप सोचिए, क्या एक बेटी की जान की कीमत, क्या एक गाड़ी, क्या महज 40-50 हजार रुपये किसी बेटी के जान की कीमत होनी चाहिए? क्या सजा चाहेंगे चाचा वैसे अपराधियों के लिए? कंप्लीट सज़ा ही चाहिए हमको, कड़ी और से कड़ी जो भी सजा हाँ, हो और उसके हमको लिए। कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ कड़ी सज़ा चाहिए। हम्म। हमको इसका बस जीवन को कारावास कर दीजिए जीवन कौन भर का। कौन है आपकी बेटी को खत्म करने में? उसमें 3 आदमी कौन ज़्यादातर में। कौन है उसमें? एक उसका सास, हम्म। दूसरा उसका शौहर, हम्म। तीसरा उसका गोतिया। गोतिया। जी, ये लोग मिल करके ये कर। तीनों मेन है। हुँ। मेन तीनों है, उसके बाद वो सब जो उतना उस वाली गोतनी भी है। अच्छा चाचा, बताया जा रहा है कि जब आप वहाँ गए थे तो बगल वाले बोल रहे थे कि आपकी बेटी काफ़ी चीख रही थी जब उसको पीटा जा रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। क्या बोल रहे थे बगल वाले?
बगल वाले इसी बात तो बात है। हाँ, तो वो क्या? बोल रहे थे कि नहीं हम लोग तो नहीं अंदर जा सके, हम हाँ। लोग को अंदर जाने के लिए मना किया, लेकिन चीख रही थी। हुँ, चीखने के दरमियान में जो फिर एक मर्तबा भागने की कोशिश की, हुँ, गेट से बाहर भी निकली। हुँ, बाहर निकलने के बाद फिर भी लोग दौड़ के पकड़ा, हुँ, दौड़ के पकड़ लाने के बाद फिर अंदर घुसा दिया, हुँ। फिर गेट लगा दिया। और गेट तब लगा उसके के बाद गला बेरहमी पीटा बहुत लात। पीटा, उसके बाद पीटते-पीटते तब गला दब के मार दिया। आप सोचिए कि जब एक पिता इस बात को सुनते होंगे कि हमारी बेटी का आखिरी समय ऐसे बीता है जो मेरे कलेजे की टुकड़े, आप देखिए इस पिता को, क्या बीतता होगा इनके दिल के ऊपर जब ये सोचते होंगे कि हमारी बेटी का जो आखिरी समय था वो इतने दर्द और इतने तकलीफ में गुजरा था। आप देखिए बहन के मौत के बदला मौत चाहिए और कुछ नहीं, पहले शांत। और कुछ नहीं चाहिए उनको। आपकी सिस्टर थी? जी। अच्छा, आपसे ना। बड़ी थी आपसे? जी। अच्छा, आपसे कभी बात होता था? बहन पहले आप शांत हो जाइए, बहन आप चुप हो जाइए। हम नहीं बोल पाएंगे। बहन थी आपकी? जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपसे बात होती होगी ना आपकी बहन की? जी। बताती होंगी कि उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता था? क्या बोलती थी आपको? जी, सिर्फ़ यही बोलती थी कि झगड़ा हो गया और कुछ नहीं बताती थी वो। सिर्फ बोलती थी झगड़ा होता है। किस बात को लेके झगड़ा होता है, ये सब नहीं बताती हाँ, थी? दहेज के मामले में। दहेज के और भी कोई बात थी वो लड़का का किसी दूसरी लड़की? नहीं, ये ये सब सब नहीं था। कुछ नहीं, नहीं। सिर्फ दहेज माँगता था वो लोग। पैसे के लिए आए दिन आपकी बहन को प्रताड़ित जी। करता था। मारता-पीटता भी था? जी। हमेशा? जी। कब से ये घटना चल रही थी? जब से उसका छोटा भाई का शादी हुआ तब से शुरू देखिए, अभी हुआ। हम इस बहन से बात कर रहे हैं, इनका हाथ थरथरा रहा है, पूरा शरीर इनका काँप रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो में। अपनी बहन की छवि को आप सोचिए, इस बहन का अभी निकाह नहीं हुआ है। इन बहन के मन में क्या होगा कि हम दूसरे के घर जाएँगे? आपको लगता है बहन कि आपको शादी करना चाहिए? जी। डर लगता है ना दूसरे के घरों में जाने? जैसा मेरी बहन के साथ हुआ वैसा मेरे साथ भी हो सकता है। जी। आप सोचिए पैसे के आड़ में लोग कितने गिर जाते हैं, कितने नीच हो जाते हैं कि महज़ कुछ पैसों के लिए। आप देखिए ये बहन लगातार रो रही है। शांत हो जाइए बहन, आप शांत हो जाइए। आप जाइए बहन। देखिए इनकी तबीयत खराब हो जाएगी इसलिए ज़्यादा इनसे हम सवाल नहीं कर पा रहे हैं। काँप रहा है इनका पूरा शरीर। इनकी बहन इनको याद आ रही है, पूरा काँप रहा है इनका शरीर। आप सोचिए क्या पूछें हम इस बहन से? आप जाइए दीदी, आप चले जाइए। देखिए हमारे सामने एक और बहन मौजूद है, इस बहन से थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। कौन हुए बहन आप? मेरी बड़ी बहन थी। आपकी बड़ी बहन? जी, आप भाई से छोटे बढ़ हैं? के मानती थी बहन मेरी। आप छोटे हैं उनसे? हाँ। आप लोगों से बात तो होती होगी उनकी? जी। क्या बताती थी आपको? दुःख बताती बहन ऐसे वैसे बहुत बात सारा दुःख अपना शेयर करती थी। बताती थी। हाँ। आपके जीजाजी बहुत परेशान करते बहुत थे। परेशान करते थे। मेरी बहन नहीं थी, वो भाई थे। आपका भाई थी। जो भी लेती थी सब कुछ देती, सब बात बताती थी, हर एक चीज़ देती थी, लेती थी, आती थी, अच्छा से बात करती थी मेरी बहन। अच्छा, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ, उस दिन आपकी माँ से बात कर रही थी। वो बताया जा रहा है उनकी माँ बता रही थी कि मोबाइल छीन लिया गया था, पीटा जा रहा था बेरहमी से। कितनी सच्चाई है? ये सब बात सच्चाई है सारा सर। बात जी, सच है। जी। अच्छा, आपसे जब आपकी बहन की बात होती थी तो वो आपको बताती थी कि पैसा के कारण या और भी कोई नहीं, नहीं, दहेज की वज़ह से। दहेज की जी, वजह से? जी। हमेशा वो लोग सिर्फ़ पैसे का माँग जी, करते जी।